मैं आशिक लोन जॉब्स अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि जेकेएसएसबी ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, जेके पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हितेश महाजन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट। हमने लास्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शुरू किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ 3 वीडियोस आ चुके हैं। देन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन किया था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंस शीट। अब लास्ट की 3 वीडियोस आ चुकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको ज़रूर देखें। देन उसके बाद आगे शफल करें, डायरेक्ट एक वीडियो पे ना आए। पीछे जितना भी किया उसको बार बार रिव्यू करते जाएं। जितनी रिवीजन करेंगे उतना अच्छा है, बार बार रिवीजन करते जाएं। देन जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे आपको खुद अच्छे से रिवीजन हो जाएगी यहाँ तक। और कुछ बच्चों के आ रहे हैं ऑप्शन, सर एमसीक्यूज लेके आओ। एमसीक्यूज भी मैं लेके आऊँगा, ऐसा नहीं है नहीं लेके आऊँगा। बट क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखो, एमसीक्यूज करने का तब बेनिफिट है जब आप लोगों को वो चीज़ आती है, जब आप उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर पढ़े नहीं है, मैं एमसीक्यूज लेगा, बिना पढ़े एमसीक्यूज करना मतलब रट्टे मारने की बराबर होगी। अब अकाउंटेंसी रट्टा मार के चलनी है तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में आएंगे। आपको क्या करना है, पहले अच्छे से रिवीजन करनी है। मैं लास्ट की, अब जैसे हमारा आगे तक पहुंच जाएगा सिलेबस, तो मैं सभी के एमसीक्यूज लेके आऊँगा। आपने क्या करना है, जितना रिवीजन करते जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, उतने एमसीक्यूज लेके आऊँगा। मैं हर एक इंट्रोडक्शन से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट जितने भी टॉपिक है सभी के 1 बाय 1 एमसीक्यूज लाऊंगा। मैं एक साथ बीच में डाल के क्या करूँ, अगर लाऊंगा तो उससे क्या होगा, थोड़ा सिलेबस का एक रूटीन खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, देन कंप्लीट करूँगा, ताकि आप लोगों ने अगर रिवीजन कर चुके हैं सारे टॉपिक्स की तो एमसीक्यूज करने में उतना मज़ा आएगा। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस एमसीक्यू करने का कोई मज़ा नहीं है। वो क्या होगा, जस्ट रट्टा मार रहे हैं, ओनली रट्टा। तो रट्टा नहीं मारना, आपको याद नहीं करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पूरी डिटेल के साथ चलेंगे, देन एमसीक्यूज करेंगे, ताकि जब आई हुई चीज़ उसको करने में और मज़ा आता है। एमसीक्यू करने का मज़ा तभी है। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू की थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक था, हमने किया पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ लास्ट वीडियोस में किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी का पार्ट हमारा आ गया, हमने ट्रेडिंग को किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को किया, एंड देन बैलेंस शीट। अब हमारा टॉपिक आ जाएगा बैलेंस शीट। देखो, अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थ्योरी पोर्शन पढ़ा, ट्रेडिंग, पीएनएल, एंड अब करेंगे हमारा आ गया बैलेंस शीट। अब ये नहीं है कि मैंने इनको कंसर्न नहीं करना, अभी ये वापस कंसर्न जाएंगे, ये बीच में वापस आएंगे। क्या करेंगे, अभी हमने इनकी एडजस्टमेंट्स भी करनी है, इन सबकी एडजस्टमेंट्स भी करनी है। देखो, सीरियल वाइज चलेंगे, सिस्टम वाइज चलेंगे। यहाँ का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया, देन इसका थोड़ा सा पोर्शन, इसका प्रैक्टिकल एक पैटर्न फॉर्मेट कर लिया। अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट को खत्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इनका ओवर करेंगे। ट्रेडिंग का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी, एंड बैलेंस शीट का, इनका तीनों का ओवर करेंगे। ओवर मतलब जिसमें ट्रेडिंग भी बनेगा, पीएनएल भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा। उससे ये होगा, आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा तीनों का है क्या, और तीनों को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से आगे किया जाता है, और इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। हमारी काफ़ी एडजस्टमेंट्स हैं, बच्चे एडजस्टमेंट पे फंस जाते हैं। मैं अभी एडजस्टमेंट को तब तक नहीं छेड़ रहा हूँ इन दोनों में, ताकि जब हम बैलेंस शीट कर लेंगे ना तो फिर मैं एडजस्टमेंट करूँगा। क्योंकि एडजस्टमेंट करने का बेनिफिट तब है जब हमें ट्रेडिंग भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, एंड बैलेंस शीट भी आता है। जब ये तीनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी देन एडजस्टमेंट्स पे आएंगे। जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट, मैं सिस्टम वाइज चल रहा हूँ। जैसे सिस्टम वाइज हमने किया, इंट्रोडक्शन, वाउचर, अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बीआरएस, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो बीच में शफल नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम क्या, पहले अभी हमने थोड़ा थोड़ा सबको इनको ओवरव्यू किया, बैलेंस शीट को ओवरव्यू करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेंगे। जब एडजस्टमेंट आएगी तो वो ओवरऑल आएगी, सबकी एडजस्टमेंट। चलिए पहले हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को करते हैं, ठीक है। हमने ट्रेडिंग पढ़ा, पीएनएल पढ़ा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, एक सबसे पहले स्टेटमेंट, क्योंकि ये किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये पूरी की पूरी क्या, स्टेटमेंट क्या शो करती है, स्टेटमेंट ऑफ या रिपोर्ट ऑफ एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
क्या शो करती है? रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट मींस कंपनी की प्रॉपर्टी और लायबिलिटी मींस उधार, डेट्स। ये क्या शो करती है? बैलेंस शीट रिपोर्ट या स्टेटमेंट शो करती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, कंपनी की प्रॉपर्टी कितनी है और कंपनी का उधार कितना है। डेट्स लिख लो या बोरिंग्स। कंपनी का उधार कितना है, मार्केट से कितना उठाया गया, ये इसकी रिपोर्ट शो करती है। और बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट ऑल्सो। अगर बोला जाए आपको कि पोजीशन स्टेटमेंट किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? बैलेंस शीट को, क्योंकि ये क्या बताती है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन बताती है, दोनों की। अगर कंपनी की एसेट और लायबिलिटी आपस में इक्वल है तो देन बैलेंस शीट सही बनी है, और कंपनी की पोजीशन भी क्या सही है, ये यही शो करता है बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हमारे पास क्या आ जाता है नेक्स्ट? अब बैलेंस शीट का हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट से मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। इस तरह से इसका फॉर्मेट आ जाएगा, जैसे हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ट्रेडिंग P&L का पढ़ा हमने। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मेट आएगा। यहाँ आ गया आपके टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी मींस लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखेंगे इसके बीच में आइटम्स लेते हैं हम कौन कौन सी है। सबसे पहला यहाँ पे होता है कैपिटल। तीन मेन हेड कौन कौन से हेड होते हैं? यहाँ पे आ जाता है आपका फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गया? जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी लाइक टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे? पहले मैं टेंजिबल लिखता हूं। आपके टेंजिबल एसेट आ गए बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। टेंजिबल एसेट्स, ये मैंने डेफिनेशन आपको करवाई हुई है, डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में मैंने कराई थी। टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होंगे? विच कैन नॉट सीन एंड टच, ना जिसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। गुडविल, आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एक्स्ट्रा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था जब मैंने एसेट्स की डेफिनेशन कंप्लीट की थी। वहां पर टेंजिबल इंटेंजिबल मैंने दोनों डिस्कस किए थे। ठीक है, ये आ गया आपके फिक्स्ड एसेट्स। ये आपके फिक्स्ड एसेट्स आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हमारे पास आ गए फिक्स्ड एसेट्स आ गए। यहाँ पे मैंने बताया कैपिटल। कैपिटल क्या, इसमें क्या ऐड हो जाता है? हमारा नेट, कंपनी का नेट प्रॉफिट। जो हमने नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में निकाला होता है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देते हैं ड्राइंग्स, जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है। देन इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल। फिर आगे नॉन करंट लायबिलिटी, ये भी मैंने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में नॉन करंट लायबिलिटी डिस्कस की है, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज की जाती है। देन आ गया करंट। पहले मैं नॉन करंट लायबिलिटी का आपका थोड़ा बता था। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा आपका? लोन्स, बोरिंग्स, जितनी भी उधार लिया गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक्स्ट्रा जितना भी उधार लिया गया। फिर आ गया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपके पास क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्स्ट्रा, ये सब आ गया आपके पास करंट लायबिलिटी। ये आपके मेन हेड आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा एक और आ जाता है जिसका नाम है करंट एसेट।
करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो मैंने ये भी डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन में, जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कैश में कन्वर्ट जल्दी हो जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए। करंट एसेट्स में आ गया डेटर, स्टॉक, कौन सा वाला, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्स्ट्रा, ये हमारे आगे एसेट्स। इस तरह से आपका फॉर्मेट आ जाएगा। कुछ आइटम्स होती हैं, ठीक है, कैपिटल का, कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, ये सारा मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया आपको डेफिनेशंस में। आप एक बार वहाँ पे ओवरव्यू करें उसको पूरा का पूरा, जैसे ही ओवरव्यू खत्म होगा देन इसको पढ़ें, देखो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे कुछ क्वेश्चन। अब मैं बैलेंस शीट का कुछ क्वेश्चन लूंगा एक। बैलेंस शीट का क्वेश्चन लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको पूरा कवर हो जाएगा बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट का क्वेश्चन हमें पेपर में पंचायत में आ चुके थे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट करके दिया था। अब उसको किस तरह से, देखो यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ क्वेश्चन लेते हैं एक, प्रिपेयर बैलेंस शीट। यहाँ प्रिपेयर बैलेंस शीट लिखा होगा, यहाँ फिर लिखा होता है टोटल ऑफ बैलेंस शीट। टोटल ऑफ बैलेंस शीट इस तरह से दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। बिल्डिंग 5000, डेटर्स 4250, कैपिटल 13,000, क्लोजिंग स्टॉक 6000, फर्नीचर 200, कैश 7045, क्रेडिटर्स 2100, नेट प्रॉफिट 7395। ठीक है, इस तरह से हमें क्या दिया, एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन दिया। एग्जाम में भी ऐसे ही दिया था एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन। अब इसको देखो कैसे करना है। क्या पूछा, प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ध्यान से देखना इसको। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये एसेट साइड आ जाती है और ये लायबिलिटी साइड आ जाती है। इसी तरह से करते हैं हम। पेपर में क्या करने लग जाते हैं, जब बैलेंस शीट का पूछा टोटल, हम क्या करते हैं, लायबिलिटीज को अलग बांट देते हैं, एसेट को अलग बांट के टोटल मारना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं हम यहाँ पे। जब वो बोल रहे हैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट या प्रिपेयर बैलेंस शीट, कॉमन सेंस लगानी है। कॉमन सेंस क्या है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी। दोनों का टोटल क्या होगा लास्ट में जाके, सेम। हम टाइम वेस्ट करते हैं एग्जाम में। दोनों का टोटल क्या है, सेम टोटल है। तो जब सेम टोटल है, एक साइड को पकड़ो ना, दूसरा ऑटोमेटिकली वही आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे एसेट को पकड़ता हूँ, हमेशा एसेट साइड बड़ी इजी होती है। देखो बिल्डिंग एसेट है, मैंने लिख दिया बिल्डिंग 5000, डेटर अगेन एसेट 4250, कैपिटल लायबिलिटी इसको छोड़ो, अभी लायबिलिटी में एसेट्स पकड़ रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 6000, फर्नीचर अगेन एसेट 200, कैश हमारा एसेट 7045। बस अब इसका टोटल कर लो, कितना टोटल आ गया हमारे पास, 22495 आ गया टोटल। तो जब इसका टोटल और इसका टोटल क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, तो हमें दोनों का टोटल अलग अलग करने की जरूरत ही क्या है, जब हमारे पास टोटल एसेट से हमारा टोटल निकल ही रहा है। यहाँ पे क्या पूछा, प्रिपेयर बैलेंस शीट। आपको वो वहाँ पे ये थोड़ा बोलेगा मेरे को बैलेंस शीट दिखाओ कैसी बनी है। क्वेश्चन आपके पास वो क्वेश्चन पेपर होगा, देन रफ शीट होगी। आपको पेपर में ये थोड़ा दिखाएगा, दिखाओ आपने बैलेंस शीट कैसे बनाई है, नहीं दिखाना है किसी को। उस आपने पास आंसर निकालना है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट बड़े बच्चों ने बेवकूफ़ी की, दोनों को अलग अलग निकाल दिया। इसका टोटल मारा तो इसका टोटल और इसका टोटल सेम ही होता है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट पूछा है तो यही तो आंसर है। तो ये क्यों देखना, आपको देख के मैं चेक भी करवा देता हूँ। देखो ये डाल दिया, ये हो गया, डेटर भी हो गया, कैपिटल यहाँ की आइटम है 13,000, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, क्रेडिटर
2100। नेट प्रॉफिट मैंने कहा था ऐड हो जाता है यहाँ पे, कितना है 7395, ये कितना हो गया 20,395, 2100 ऐड कर लो 22,495 हो गया। आपस में इक्वल आ गए ना, तो दोनों में से एक साइड को पकड़ो ना, दोनों की पकड़नी है। जब एक साइड से टोटल निकलता है, क्योंकि आपस में क्या होते हैं इक्वल, क्योंकि बोलता है रूल टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो क्यों भाई सिर खपाई करनी दोनों का अलग अलग टोटल मार के। ठीक है, इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये पंचायत में आ चुका है। अब इस बार थोड़ा सा और चेंज करेगा, अब वो क्या चेंजेस है इसी क्वेश्चन में देखना, ध्यान से देखेंगे आप। ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस लाऊंगा। अगर एग्जाम में लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड, इस तरह से लिख दिया प्रिपेयर बैलेंस शीट, या ये क्वेश्चन है आपका बैलेंस शीट का, ठीक है, लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया बिल्डिंग, ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। बच्चा कंफ्यूज, मेरे को नेट प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को पीएनएल चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है तो कैसे बनेगा? सबसे इजी तरीका, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मेरे पास बिल्डिंग डाल दी 5000, डेटर डाल दिए, कैपिटल 13,000, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, फर्नीचर ये एसेट, कैश एसेट क्रेडिटर डाल दिया। चलो ठीक, मैंने आइटम फिल की डाल दी। अब मेरे को बताओ, मैंने नेट प्रॉफिट पीछे यहीं पे लिखा था, इसी के बीच में नेट प्रॉफिट ऐड किया था। देखो नेट प्रॉफिट क्या आएगा, मैंने इसका टोटल किया तो टोटल क्या है 22,495, इसका टोटल किया तो क्योंकि दोनों का क्या होगा टोटल सेम। देखो कैसे निकालना है, यहाँ पे दिमाग कैसे लगेगा। नेट प्रॉफिट मैंने एसेट साइड ली, एसेट साइड ले ली हमने, तो एसेट साइड का टोटल किया, ये आ गया 22,495। तो यही टोटल एसेट, मैंने बोला टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मतलब इसका टोटल और इसका टोटल क्या होगा सेम, क्या होगा सेम, दोनों का टोटल सेम है। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे भी ये लिख दिया। अब मैं इसमें से इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट, यही बचेगा। इसमें से मैंने क्या किया, दोनों को माइनस, तो पीछे आंसर क्या आ गया 7045। तो नेट प्रॉफिट क्या आ गया 7045। क्या किया, इसका टोटल किया, देन इसका टोटल और इसका टोटल सेम, इसके नीचे लिखा, इसमें से इन दोनों आइटम को माइनस कर दिया, पीछे आ गया मेरे पास नेट प्रॉफिट। दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा उल्टे सीधे। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिस पे ट्रेडिंग भी होगा, पीएनएल भी होगा और बैलेंस शीट भी होगा। यहाँ कैसे दिमाग लगाना, ध्यान से देखना। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, बच्चे पजल हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं पूरा कैसे करना है, इतना बड़ा बनाएंगे। इतना बड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं। आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ एक और, ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालना जी, सिंपल। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमें, ड्राइंग्स 4,000, डेटर 25,000, स्टॉक 22,000, बिल्डिंग 42,000, लोन 5,000, कैपिटल 70,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, क्रेडिटर्स 18,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी लिख रहा हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है 7,000, फर्नीचर 5,000, कैश 20,000। ये दिया आइटम। अब बोल रहा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। देखो कैसे निकालना।
फर्नीचर लास्ट क्या था, कैश। देखो अब कैसे करना है। पूछे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ आता है, कैपिटल में, ये इसी साइड आता है। लायबिलिटी साइड में यूज करते हैं, बस ज्यादा फोकस नहीं करो, बस सोचो ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड, आइटम उठाई डालते गए। मैंने लिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या करते हैं, मैंने पीछे बताया था, कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैपिटल होगा उसमें से लेस क्या करेंगे, ड्राइंग्स। बस ड्राइंग्स है 4000, फिल करते जाओ वन बाय वन। डेटर, एसेट, ये नहीं लिखना, पहले मैं फिक्स्ड एसेट लिखूंगा, देन करंट, आइटम उठाई डालते गए। 25,000, स्टॉक एसेट 22,000, बिल्डिंग एसेट 42,000, लोन लायबिलिटी 5,000, कैपिटल 70,000, 70 और ये ड्राइंग 4,000 थी, पीछे बढ़ गया 66,000। फिर उसके आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, क्रेडिटर्स 18,000, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, बैंक ओडी करके लिख रहा हूँ, फर्नीचर एसेट 5,000, कैश अगेन एसेट। ठीक है, इस तरह से आया। अब क्या किया मैंने आपको बोला, हमें नेट प्रॉफिट बोला, तो नेट प्रॉफिट यहाँ मिसिंग होता है, तो यहाँ निकलेगा नेट प्रॉफिट। मैं बोलता हूँ यहाँ नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, मिसिंग है ना। टोटल मारा इसका टोटल आ गया 1,14,000, 25, 22, 45, 5, 20, ठीक है, 1,14,000 इसका टोटल आ गया हमारे पास। देन हमने क्या किया, इसका टोटल और इसका टोटल क्या होता है आपस में सेम। 1,14,000 में से सारी आइटम माइनस कर दो, पीछे क्या बच गया, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000, 15,000, ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000। बस क्या किया, टोटल किया, इन दोनों को इक्वल किया, माइनस कर दिया नेट प्रॉफिट, क्योंकि टोटल में बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछ चुका है वो पंचायत में। अब इस बार ऐसे पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन का। इस तरह से करना, ज्यादा सोचना नहीं है, जहाँ सोचोगे ज्यादा सोचना पड़े ना, तो इसका मतलब कंफ्यूजन आ रही है। कंफ्यूज नहीं करना है, फॉर्मेट ड्रॉ किया देन फिल करते गए। अभी मैं एक और बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ जिसपे ट्रेडिंग भी है, पीएनएल भी और बैलेंस शीट भी है। बच्चे कैसे पजल होंगे वो देखना। यहाँ पजल का चीज को खत्म कर देंगे हम। मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक, प्रिपेयर या कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट निकालना। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग चाहिए, पीएनएल चाहिए एंड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, आइटम्स क्या क्या दिए हैं वो देखते हैं। ड्राइंग्स 6,500, कैपिटल 45,000, परचेजेस 1,51,000, सेल्स 2,30,000, रिटर्न इनवर्ड्स 9,000, रिटर्न आउटवर्ड 750, डेटर्स 85,000, creditors 71,000, stock 1st April 2018 ओपनिंग वाला 35,000, कैश 3,000, प्लांट 10,000, फर्नीचर 1,000, रेंट 2,200, wages 33,000, salaries 8,250, office expenses 2,200, insurance
600, क्लोजिंग स्टॉक 33,000। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। बोल रहा है नेट प्रॉफिट, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चा पहले निकालेगा ट्रेडिंग अकाउंट। देखो आपके सामने देखना, बच्चा पता क्या करेगा, पहले बनाएगा यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट कहाँ निकलता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है। ये हमने किया था पीछे, पहले यहाँ वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालेगा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेगा, फिर आइटम्स पास करेगा, फिर जाके नेट प्रॉफिट निकालेगा। यही करेगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, टोटल करेगा, माइनस करेगा, ट्रेडिंग के आइटम उठाएगा, जीपी निकाल के फिर वो पीएनएल बनाएगा। कितनी सिरखपाई करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। इतनी बेवकूफ़ी करनी क्यों है, नेट प्रॉफिट पूछ रहा है ना, ये क्यों करना है? हम पागल नहीं है, हमने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं है बेटा। पूरा फॉर्मेट बना के ड्रॉ करो, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे दिमाग क्या लगाना, क्वेश्चन क्या पूछे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया कैसे निकलेगा। बैलेंस शीट ड्रॉ की, क्योंकि बैलेंस शीट में यूटिलाइज होता है। मैं ले लेता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट खत्म कर देती है सब कुछ। ये बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट, बस क्या किया, आइटम उठाए, लाइव ड्राइंग्स कहाँ करते हैं, कैपिटल में से लेस ड्राइंग्स कहाँ से की जाती है, कैपिटल से। यही रूल है। कितनी दिया, 6500। 6500 दी गई है ड्राइंग्स। कैपिटल कितनी दी है, 45,000। सेंटर में करता हूँ 45,000 ड्राइंग्स आ गई हमारे पास। 6500 कैपिटल होगी, कैपिटल भी आ गई, ड्राइंग्स भी आ गई। परचेज यहाँ नहीं आता, सेल्स नहीं आता, रिटर्न नहीं आता। देखो आइटम कौन से, 1 2, परचेज नहीं, सेल नहीं, रिटर्न, आउटवर्ड, डेटर। डेटर इज एसेट 85,000। क्रेडिटर लायबिलिटी, क्रेडिटर कितने हैं हमारे पास, 671,000। अब इसमें से 65 माइनस करें, 38,500 आ गया। क्रेडिटर, स्टॉक ओपनिंग नहीं आता, कैश 3,000। प्लांट एसेट, फर्नीचर 1,000। रेंट नहीं आता यहाँ पे, प्लांट हो गया, फर्नीचर, कैश, वेजेस भी नहीं आता, सैलरी भी नहीं आता, ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस भी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 33,000। बस टोटल मारा, टोटल कर ले कितना आएगा इसका, इसका टोटल आया 1,32,000। तो इसका टोटल इक्वल, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, पीछे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना है माइनस करने के बाद, 22500। बस खत्म। इतने बड़े क्वेश्चन से हमने क्या किया, इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। क्या निकाला, नेट प्रॉफिट निकाल दिया। क्या हमें इतना सोचना पड़ा, इतना सब करना पड़ा, ट्रेडिंग अलग से, पीएनएल अलग से बनाऊं, इतना सब करने की जरूरत ही क्या, बैलेंस शीट सब खत्म कर देगी। बैलेंस शीट ली, डन कर दिया मैंने, एसेट साइड इधर ली, उसमें से ये साइड को माइनस कर दिया, पीछे डिफरेंस क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अगर बाय चांस ये साइड बड़ी आ रही है, ये साइड छोटी हो रही है, तो लॉस हो गया। दो ही चीज होगी ना, ये नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मैंने लिखा था नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही होगा। अगर चलो वो इस तरह से ओब्लिक करके नेट लॉस भी लिख देते, दोनों में से एक है, क्या होगा, अगर ये साइड बड़ी है, ये छोटी आ रही तो नेट प्रॉफिट होगा, ये बड़ी आ रही तो ये छोटी, तो लॉस हो जाएगा। बस खत्म। इतना सब जमगढ़ करने की जरूरत ही क्या है, ट्रेडिंग बनाओ, पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट। मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में उसका फॉर्मेट बनाया था, 4-5 आइटम थी, ज्यादा नहीं। पीएनएल में आइटम ज्यादा हो जाती है, तो वो जानबूझ के आपको पूछ सकते हैं नेट प्रॉफिट निकालने को, तो वो भी इतने बड़े मेथड्स। हम क्या ये पूरा सॉर्ट आउट करेंगे, नहीं,
हम शॉर्टकट करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस शीट ड्रॉ की, निकाल दिया, हमारा दोनों का टोटल क्या होता है, इक्वल, इन दोनों में से माइनस के डिफरेंसेस आ गया, बस ज़्यादा सोचना ही क्यों। ये था हमारा बैलेंस शीट का, जिस पे ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट का। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो आएगा वो ओवरव्यू होगा तीनों को, ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट को लेके, देन फिर एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी एडजस्टमेंट्स भी आ जाएंगी। आप इनको क्या करें, ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट को रिव्यू करें, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पे आपकी रिवीजन कंप्लीट होगी। आप उसको रिव्यू करते रहे, बार बार देखते रहे, मेरी पिछली वीडियोस देखते रहे। कोई आइटम्स को लेके डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। और एक चीज़ का बोलना भूल गया, थैंक यू आप लोगों की विशेज़ के लिए। मेरे को इंस्टाग्राम में विशेज़ आ रही हैं मेरा बर्थडे की, तो काफ़ी यूट्यूब से काफ़ी बच्चों ने मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेजेस दिए मेरे बर्थडे के लिए, तो मेरे को बर्थडे विशेज़ के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। वेरी थैंकफुल हूँ मैं आपका, क्योंकि आप लोगों का प्यार मेरे को इंस्टाग्राम में भी मिल रहा है। तो इंस्टाग्राम में मेरे को काफ़ी मैसेजेस आए हैं बच्चों को लेके कि सर हम आपके यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, तो मेरे को बर्थडे विशेज़ वहाँ पे आ रही हैं। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों का, और मैं कोशिश करूँगा और अच्छा करने की, बेस्ट देने की, और बेस्ट देने की। मैं अभी इजी वे में ही चल रहा हूँ सब। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स पे लिखे, देन मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, बार बार रिवीजन करते जाएं। इससे क्या होगा, रिवीजन बढ़ती जाएगी। और देखते रहिए जॉब्स अड्डा चैनल। अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में। Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open.